अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी थोड़ी सी ज्वेलरी कलेक्शन। ये मेरी वो कलेक्शन है जो कुछ मैंने पाकिस्तान से ली है, कुछ मैं रियाद से लेके आई हूँ और ये बस थोड़ी सी ज्वेलरी है जो मैं अपने साथ ट्रैवलिंग के लिए लेके आई हूँ। आई मीन थोड़ी सी ही है ना, अगर तो आप ज्वेलरी लवर्स हैं तो फिर तो आपको ये थोड़ी ही लग रही होगी। तो आज मैं पहले आपको ये दिखाऊंगी कि ये ज्वेलरी मैंने कहाँ से ली है और कौन सी मैंने अभी ख़रीदी है और कौन सी मैं रियाद से आते हुए लेती हुई आई थी। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने इसको पैक किया फॉर ट्रैवलिंग। और जी चलें स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने ये झुमकास। मुझे झुमके बहुत ज़्यादा पसंद हैं और इसीलिए मैं पाकिस्तान से भी और कुछ तो मैंने सऊदीया से भी ख़रीदे हुए हैं। जैसे कि मेरे ये झुमके, ये अगर आप रियाद में रहते हैं तो आप जानते होंगे कि वहाँ पे लुलु सुपर स्टोर है, वहाँ से मैंने ये झुमके ख़रीदे थे। आई थिंक सो 10 या 5 रियाल, इससे ज़्यादा के नहीं थे। और इसी तरीके से ये मेरे कुछ सिल्वर में ये झुमकास हैं। असल में अगर आप देखें तो मेरी ज़्यादातर ज्वेलरी मरी से है और ये मैं ज़्यादातर मरी से ही ख़रीदती हूँ। नहीं, मैं मरी से बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं मरी जाती बहुत ज़्यादा हूँ और मैं कभी कभार तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं मरी सिर्फ़ और सिर्फ ज्वेलरी ख़रीदने ही जाती हूँ। और पता नहीं क्यों वहाँ पे माल रोड पे जाते ही मुझे वो शॉप्स पे जब ये ज्वेलरी नज़र आती है तो मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जाता। और फिर ये छोटी छोटी जितनी चीज़ें मैं इकट्ठी कर सकती हूँ ये मैं सब वहीं से लेती हूँ। और कुछ मैं जब लाहौर गई थी कुछ वहाँ से ली थी, तो बस इसी तरीके से मैंने अपनी ये चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी वो ज्वेलरी जो मैं रियाद से आते हुए अपने साथ लेके आई थी। H&M की ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मैंने लिए थे H&M से 15 रियाल के और ये मैंने लिए थे 5 रियाल के। असल में सऊदीया में जब भी शॉपिंग करने जाओ तो कोई भी ऐसी चीज़ जो 5 रियाल की हो मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ती, और ज्वेलरी हो तो फिर तो क्या ही बात है, क्योंकि मुझे ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है। और इसी तरीके से ये एसेसराइज़, अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे तो एसेसराइज़ का वो हाल है कि आप जाके सिर्फ प्राइसेस देखते हो और आप बाहर आ जाते हो। लेकिन ये मैंने ली हैं रियाद से और ये 15, 10, 20 आराम से इतने में आपको ये ज्वेलरी मिल जाती है। और मैं वहाँ एसेसराइज़ से भी बहुत ज्वेलरी ख़रीदती हूँ और मैक्स से भी लेती हूँ। मैक्स पे भी आपको 5-10 रियाल, ये जैसे ये स्टड्स हैं ये मुझे 5 रियाल के मिले थे मैक्स से। और इसी तरीके से जो है ये वाले जो मेरे इयररिंग्स हैं जी, ये वाले ये भी मुझे 5 रियाल के मिले थे। तो इन शॉर्ट के मैं बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें 5 रियाल में ढूंढ लेती हूँ और महंगी चीज़ तो प्यारी होती है। अब आ जाते हैं जी अफ़गान ज्वेलरी की तरफ। पता नहीं अभी कुछ टाइम से ऐसा ट्रेंड चला है कि वो ज्वेलरी जो हम बचपन से देखते आ रहे थे और 100 रुपये में, 50 रुपये में भी जो मिल जाती थी, अब ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या ट्रेंड आया है कि वही ज्वेलरी इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। मैं जब इस दफ़ा पाकिस्तान आई तो मैंने सोचा कि मैं अफ़गान ज्वेलरी तो ज़रूर ख़रीदूँगी, लेकिन जब मैंने इनकी प्राइसेस पता की तो मैंने कहा कि ये तो 100-200 की इतने आराम से मिल जाती थी, ये इतनी एक्सपेंसिव कैसे हो गई। लेकिन जी ट्रेंड था तो ये तो होना ही था। अब ये वाले जो मेरे सिल्वर में हैं इयररिंग्स, ये भी मैंने मरी से लिए हैं। बस मरी की तो आपको मेरी कलेक्शन में इतनी चीज़ें मिलेंगी ना, हर चीज़ ही मैंने मरी से ख़रीदी हुई है। मतलब जो चीज़ मुझे ज्वेलरी में चाहिए होती है ना, वो मुझे मरी से बहुत आराम से मिल जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी पसंद की हर चीज़ बस मरी माल रोड पे ही बिखरी हो। ये भी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा कि ये भी मैंने मरी से ही लिए थे और ये वहाँ पे पता नहीं मुझे शॉप का नाम नहीं याद, ये वहीं से मैंने लिए थे। और जी अफगानी कड़ा बहुत सालों से इसको देख रही थी मैं, लेकिन जब फैशन में नहीं था तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी लेने की। अब जब ये चीज़ें फैशन में आई हैं और जब ख़रीदनी पड़ी हैं तो जी ये महंगी भी हो गई हैं। और ये साथ ही ये वाले इयररिंग्स, ये सब चीज़ें मैंने मरी से ख़रीदी हुई हैं। कुछ वेलवेटी टाइप इनका स्टफ़ है, ज़्यादा गर्मी हो तो बिल्कुल मत पहने। और जी बिल्कुल ये भी मरी की चीज़ों से हट के जी मैं कुछ चीज़ें मरी के अलावा भी ख़रीदती हूँ। मतलब जैसे मॉल्स वग़ैरह में गए हैं तो अब ये जो बैंगल्स हैं ये मैंने गीगा मॉल से ख़रीदी थी और इनके साथ एक सेट सा बना हुआ था, अंदर इसके गोल्डन सी चूड़ियाँ थी और ये पूरा सेट मैंने 400 का गीगा मॉल से लिया था।
और इन चूड़ियों का भी बहुत फ़ैशन आया हुआ था, तो मैंने कहा कि ये भी मैं ले लूँ। और ये जी आप मेरी चूड़ियाँ देखें, मैंने हारून से ली थी। नहीं जी, मैं क्रिश्चियन बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इस पे प्लस का साइन बना हुआ है। मैंने शौक से ले तो ली, लेकिन मैंने जब ले ली और मैंने जब पहनी तो मुझे हर बंदे ने ये पॉइंट आउट कराया कि जी इस पे तो प्लस का साइन बना हुआ है। खैर, मैंने फिर भी पहनती हूँ, क्या करूँ। उसके बाद अभी इस दफ़ा मैंने ईद के लिए ये लाइमलाइट से लिया था। जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तो उस वक्त मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, और ये 700 का मुझे लाइमलाइट से मिला था। मुझे बहुत ही डिफरेंट, बहुत यूनिक सा लग रहा था, और लॉन्ग चेन नेकलेस है, बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह ईद पे पहनूंगी और फिर ज़रूर दिखाऊंगी आपको। बहुत खूबसूरत ये नेकलेस है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी अपनी कुछ ऐसी कलेक्शन का जो आप शादियों पे पहन सकते हैं, लेकिन आजकल तो ज्वेलरी इतनी चल रही है कि आप नॉर्मली ईद पे भी इस तरह की चीज़ें पहन ही लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ की कमर्शियल मार्केट से ये ज्वेलरी ख़रीदी हुई है। अगर आप इंडिया इस्लामाबाद से हैं तो आपको पता होगा कि कमर्शियल मार्केट यहाँ की बहुत ही मशहूर मार्केट है, जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो ये अब आ जाते हैं कुछ मेरी रिंग्स की तरफ। ये रिंग्स भी मैंने मॉल्स वगैरह से ही ख़रीदी हुई हैं। मरी में मुझे रिंग्स पता नहीं इतनी कभी मिली नहीं, तो ये मैंने जी मॉल से ख़रीदी है। मॉल्स में भी ये जो हुंजा के और इस तरह के लोग होते हैं, इन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाए होते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी रिंग्स की कलेक्शन मिल जाती है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि इतनी ज्वेलरी ले तो ली, अब इस ज्वेलरी के साथ ट्रैवल कैसे किया जाए। ये ज्वेलरी टूट जाए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, और इतने पैसे जो इन पे ख़र्च किए हैं वो भी सब ज़ाया। तो आज मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगी, इसको किस तरीके से आप पैक करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि अगर तो आप रियाद में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं, तो आपको आइकिया का पता होगा। ये आइकिया से ये मैंने पैकेट्स लिए थे, और इन पैकेट्स में मैंने इस तरीके से करके एक में सिल्वर ज्वेलरी, एक में इस तरह के ये H&M की ज्वेलरी, ताकि जब मैं यहाँ आके इसको पहनूँ तो मुझे पता हो कि मेरे किस पैकेट में क्या है। वरना ये सारी चीज़ें इतनी आपस में मिक्स हो जाती हैं कि जब आप लोग कहीं जाने लगते हैं तो आपको समझ ही नहीं आती कि कौन से पैकेट में क्या डाला था, क्या था। तो इस तरीके से आप इनकी पार्टीशंस करें। नंबर 2, इस तरह के पैकेट्स भी आपको हर जगह से मिल जाएंगे। दराज से ऑर्डर कर लें, किसी शॉप से ले लें। इस तरह के प्लास्टिक के पैक्स आपको अगर मिलें तो आप इन सबको अलग अलग करके पैक कर लें, और इस तरीके से ये पैक हों कि आपको पता हो कि एक में झुमके हैं, एक में रिंग्स हैं, और एक में मेरी बैंगल्स हैं, ताकि आपको जब ये निकालनी हो तो आपको मुश्किल ना हो। पैकेट्स में इनको डालने का मकसद सिर्फ ये है कि जी कभी कभार सिल्वर ज्वेलरी गोल्डन के साथ पड़ी हो तो इनके कलर्स ख़राब हो जाते हैं। और अगर आपने छोटी छोटी चीज़ें, इस तरह का डब्बा भी आप ले सकते हैं जी, ये भी मरी से ही है। के डब्बा भी मरी से, जी बिल्कुल, ये डब्बा भी मैंने मरी से ही लिया था। और इसका ये है कि इसमें मैंने अपनी वो सारी चीज़ें डाली हैं, जैसे मेरी एंकलेट्स हो गई, मेरी रिंग्स हो गई, छोटे छोटे मेरे स्टड्स हो गए। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के रखी हुई हैं। एक तो टूटती भी नहीं है, इतना मजबूत डब्बा है, और दूसरा जी के रेगुलर आम यूज़ के लिए आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। ये जी जिप से आया हुआ है। इस तरह के पाउचेज़ अगर आपके पास हों तो बहुत ही अच्छी बात है। इन पाउचेज़ में भी आप अपनी चीज़ें डाल के रख सकते हैं। इनमें मैंने ब्रेसलेट्स डाले हैं ताकि मुझे पता हो कि जी जब मैंने ब्रेसलेट पहनने हैं तो वो बस एक पाउच में मुझे आराम से मिल जाएंगे। अब ये लाइमलाइट ने एक नया तरीका निकाला है कि प्लास्टिक के बैग्स भी नहीं और गत्ते के भी नहीं, अब उन्होंने ये कपड़े के बैग दिए हैं। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। अगर तो वो मुझे थोड़े से ज़्यादा दे देते तो मेरी तो सारी ज्वेलरी में ही आ जाती, लेकिन क्योंकि ये भी एक अच्छा तरीका है ट्रैवलिंग में इसको पैक करने का। और ये जी मेरी शादी की ज्वेलरी है, जिसको मैंने टिश्यू में रैप करके इस तरह के डब्बे। ज्वेलरी को पैकेट्स में डालने के बाद आप एक ऐसा पाउच ले लें, एक बड़े साइज़ का पाउच ले लें, जिसमें ये सारे पैकेट्स आपके इजीली आ जाएं। ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी, और ये एक पाउच आराम से आप अपने सूटकेस में अपने कपड़ों के बीच में रख सकते हैं, और आपको इतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा। छोटे पाउचेस बना लें, एक ही बड़ा सा पाउच बना लें, लेकिन ये बड़ा ही कन्वीनियंट हो जाता है कि अगर ये चीज़ें पाउचेस में पड़ी हुई हों। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पाउचेज़ में आपकी ज्वेलरी टूट जाएगी या फिर कपड़ों में इतने ज़्यादा गुम जाएगी, तो फिर आप इस तरह का एक डब्बा ले लें। इस डब्बे को एक इसका नुकसान है कि ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको अपनी ज्वेलरी सेव करनी है तो फिर आप इस तरह का ज्वेलरी बॉक्स लें और इसमें इजीली अपने वो सारे पैकेज जो आपने अभी बनाए हैं वो इसमें डाल लें। इससे ये होगा कि डब्बा जो है इसको इतना प्रोटेक्ट कर लेगा कि आपकी ज्वेलरी टच से मस नहीं होगी, और गारंटेड बात है कि ये ज्वेलरी कभी भी नहीं टूटेगी।
एक तरीका हो गया इस तरह के ज्वेलरी बॉक्स में अपनी ज्वेलरी को सेव करने का, और दूसरा तरीका हो गया इन पाउचेज़ में अपनी ज्वेलरी को लेके ट्रैवल करने का। तो मैं तो इसी तरीके से ट्रैवल करती हूँ और बहुत कन्वीनियंट रहता है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरी ज्वेलरी पाकिस्तान आ जाती है। तो आई होप आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।